हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन लांबा और आज हम बताएंगे इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जो इंडियन नेवी की नई वैकेंसी है, जो अभी अभी इंडियन नेवी ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया है, वो हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलने के लिए प्लीज़ आपको चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इंडियन नेवी की जो नई वैकेंसी उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या कितना रिजर्वेशन है, कितनी एज रिलैक्सन है और कितनी पोस्ट हैं, कैसे अप्लाई करना है और कब एग्ज़ाम होगा वगैरह वगैरह, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे पूरी नोटिफिकेशन के साथ। देखो, ये है केवल 10th पास के लिए, ठीक है, 10th पास के लिए। तो एक बात सोचो आप, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। Indian Navy invites application from online candidates to apply online through website। आप www.joinindiannavy.gov से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अब देखो इसमें पोस्ट क्या क्या हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले है हेडक्वार्टर्स ईस्ट नेवल कमांड विशाखापट्टनम में, जो हेडक्वार्टर है उसमें जो जनरल है, जनरल की पोस्ट है वो है 20, एससी की हैं 7, एसटी की हैं 3, ओबीसी की 12, है ना। इकोनॉमिक जो क्लासेज हैं उनकी है 4, टोटल पोस्ट है 46, ठीक है। अब जो हेड क्वार्टर्स है मुंबई में, उसकी जो टोटल पोस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा है जनरल की 227 पोस्ट, ठीक है। इन्हीं टोटल पोस्ट है 500। तो आप देख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसमें कितनी पोस्ट हैं। अब देखते हैं, मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो किसकी है। अगर आप डिसेबल हैं इन चारों कैटेगरी का, OL, HH और LV, है ना, तो आप इसके लिए सुटेबल माने जाएंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आपकी होगी। अब देखो सबसे पहले क्या है, देखो रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जैसा कि अपनी गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग है, उसी तरह आपको रिजर्वेशन मिलेगा जैसे कि और एग्ज़ाम्स में मिलता है, उसी तरह आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। और जो SC, ST, OBC, EW इसकी जो मेरिट है, हु आर लोअर इन मेरिट देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट ऑन मेरिट लिस्ट एंड रिजर्व कैटेगरी वाइज एज लिमिट, यानी इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी सीट वाइज लगेगी कि SC कितनी सीट हैं, ST की कितनी सीट हैं, ठीक है। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 25 ईयर के बीच में। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड, यानी 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अब उसमें ड्यूटी क्या है, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शिप एंड सबमरीन, आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, जो जहाज में जो शॉप्स होती हैं और जो पनडुब्बी है उनकी। जनरल क्लीननेस एंड कीप द सेक्शन यूनिट, जो यूनिट होती हैं उनकी साफ़ सफाई वगैरह करना, उनके जो कमरों की वगैरह वगैरह। सी ऑप्शन, सी है कैरिंग ऑफ फाइल्स अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, आपको फाइल्स दी जाएंगी, उनको इधर से उधर ऑफिस में रखना। फोटोकॉपी वगैरह, है ना, जो आपसे फैक्स रिसीव हुई हैं उनको अटैच करना वगैरह वगैरह। नॉन क्लियरिकल, जो कलर का वर्क नहीं है वो असिस्टेंटिंग इन रूटीन ऑफिसर वर्क, लाइक आपको जो ऑफिसर हैं उनकी डायरी वगैरह, उनको पेन पकड़ाना, उनका जो कंप्यूटर पर जितनी भी फाइल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़। डिलीवरिंग ऑफ डेक वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, है ना, आपको वार्डन बना दिया जाएगा। रात की ड्यूटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़, बिल्डिंग को साफ़ करने की ड्यूटी, फर्नीचर को साफ़ करने की ड्यूटी वगैरह वगैरह, ये ड्यूटी हैं ये सारी, ठीक है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली ड्यूटी है ये क्या है कि इज ओनली इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जाहोटिव सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन नेवी एट लिस्ट ड्यूटीज ऑर्डिनरी परफॉर्म बाय द पर्सनल एट दिस लेवल्स, आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके अनुसार आपको ड्यूटी दे दी जाएगी। अब एज रिलैक्सन क्या है, एज रिलैक्सन है 5 ईयर्स, OBC की है 3 ईयर, ठीक है, PW की है 10 ईयर, ठीक है। अब मान लो आप जनरल है, जनरल को अगर जनरल PWB में है कोई भी जनरल बंदा, उसको 10 ईयर्स की, ऐसे आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक। अब डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, देखो द क्रिटिकल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट विल क्लोजिंग डेट फॉर, अगर आप 15 मार्च 2019 तक आपकी जितनी भी डेट है वो गिनी जाएगी। अगर मान लो आप 15 मार्च 2019 तक 18 एज पार कर रहे हैं तो आप ये ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी है वो है 205 रुपये, तो जनरल वाले के लिए, और SC ST के लिए क्या है, फ्री।
एग्जामिनेशन सेंटर वो आपको चूज़ करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे। सिलेक्शन का मोड क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंडियन नेवी विल स्क्रीन ऑल एप्लीकेशन रजिस्टर ऑनलाइन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 25 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस आएगी, 25 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, 25 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह वगैरह, जो मतलब एज ए नेवी WSSR का पेपर होता है वही आपका सिलेबस है। इंग्लिश न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसमें आपको जो मैथ होगा वो 10th बेस यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथ होगा। सिलेबस आपको दे रखा है, सिलेबस में क्या क्या आएगा, लॉजिक वैन डायग्राम, एनालॉजी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, क्वांटिटी एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये आपका। अब देखो एग्जाम डेट क्या है, एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड, आपको बता दिया जाएगा टू द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन रजिस्टर। इसमें क्या है, परसेंटेज वाइज आपसे 200 सबका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, और परसेंटेज वाइज कुछ नहीं रहेगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाए हैं तो आपका जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको मोबाइल पर भेज दी जाएंगी। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, आपकी मेरिट पोजीशन के अनुसार आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देखो 2 मार्च 2019 को ये शुरू होंगी और 15 मार्च 2019 को ये बंद हो जाएंगी। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ज्वाइन इंडियन नेवी पर जाकर आप पहले जाइए, आप ज्वाइन इंडियन नेवी साइट खोलिए, फिर जाइए आप ज्वाइन नेवी पर, फिर जाइए वेज टू ज्वाइन पर, फिर जाइए सिविलियंस पर और फिर जाइए ट्रेड्स मैट पर, ठीक है। ऐसे आप भर सकते हैं। द एप्लीकेशन मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, आपको सारी चीज़ें सही भरनी हैं, कोई भी गलत चीज़ें ना भरें। वहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल लें, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज देयर इन ऑन इंटरेस्टिंग एज वेल, आप अपने इंटरेस्ट पर खुद भरें, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है वो देखो, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर होने चाहिए, एक जो आपकी कास्ट है उसकी एक फ़ोटो, उसकी आपको सर्टिफिकेट वो अपलोड करनी पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की सर्टिफिकेट, है ना, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ वगैरह वगैरह। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। ज्वाइन इंडियन नेवी पर जाकर आप अपनी जो अपडेट्स हैं रेगुलरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफिड ऑन द कॉल एट एग्जामिनेशन विल नॉट बी प्रिंटेड, अगर आप लेट पहुंचे हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने जाएगा। नोट राशन कार्ड एंड लर्नर राशन कार्ड और जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है, लास्ट डेट 15 मार्च है, आप प्लीज़ ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। और कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।